हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये समाकलन दिया हुआ है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा देखते हैं कि इस समाकलन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की देखिए क्या होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें समाकलन का एक सूत्र याद होना चाहिए। समाकलन का एक सूत्र है समाकलन e की पावर x और ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो इसका आंसर आता है e की पावर x f ऑफ x प्लस c। ये सूत्र हमें याद है तो हम इस समाकलन को आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम इन समाकलन को हल करते हैं। देखिए, तो हमें जो समाकलन दिया गया है हम उसको i के बराबर मान लेते हैं। तो i बराबर हमारे पास होगा log x और बटे में होगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये हो गया हमारे पास dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मान लेंगे। तो माना log x बराबर हम t मान लेंगे। ठीक है, अब log x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1/x, और t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dx बटा dt बटा dx हो जाएगा, है ना। इसको सही कर लेते हैं, dt बटा dx होगा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt बटा dx। तो देखो हमें dx का मान निकालना है, तो यहाँ से dx का मान क्या निकलेगा, ये हो जाएगा x dt। लेकिन हमें तो t के रूप में चाहिए ये। तो देखिए हमें याद है कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर log इधर जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, e की घात t। तो यहाँ से देखो बच्चों, dx बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर t, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास dt। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर मान रख सकते हैं i बराबर में। तो अब देखिए हमारे पास i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर होगा हमारे पास समाकलन, देखो log x को हमने कितना लिया है, log x को लिया है हमने t, और बटे में देखिए ये बनेगा 1 प्लस फिर t, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। और dx का मान कितना आया, dx का मान है e की घात t, और हो गया हमारे पास dt। ठीक है, अब यहाँ हमें थोड़ी सी ट्रिक लगाना पड़ेगी। समाकलन में कुछ जोड़ना और कुछ घटाना ये हमें याद होना चाहिए। तो e की घात t तो वैसा का वैसा। अब यहाँ देखिए ये जो t है मैं इसमें एक तो जोड़ दूंगा, तो 1 + t हो जाएगा, और एक में घटा दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा है अब मैं उस सूत्र का प्रयोग यहाँ करूँगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास dt। अब देखो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो देखो क्या आएगा, आई बराबर मेरे पास आ जाएगा समाकलन e की पावर t, और अब ब्रैकेट में देखो एक बार तो होगा 1 + t, और यहाँ आ जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर, और माइनस 1/1 + t, और पूरे की घात हो जाएगी यहाँ पर 2, और ये हो गया मेरे पास dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से समाकलन e की घात t, फिर से मैंने कोष्टक लगाया, और देखो ये एक बार कट जाएगा, तो ये होगा 1/1 + t बनेगा यहाँ, और माइनस 1/1 + t का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, या इसकी घात हो जाएगी 2, और ये हो गया मेरे पास dt। ये भी dt है, dx नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं मुख्य अवधारणा में जो फार्मूला मैंने देखा था, जो सूत्र मैंने देखा था उसको देखता हूँ। तो ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसे देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको एफ ऑफ टी मान लूँ तो मैं एक बार और मान लेता हूँ कि माना एफ ऑफ टी, क्योंकि ये टी के रूप में है, इसको मान लिया मैंने 1/1 + टी। ठीक है, तो अब देखो मैं इसका अवकलन करता हूँ। तो एफ टी का अवकलन कितना होगा, टी के सापेक्ष एफ डैश ऑफ टी, और इसका अवकलन कितना होगा, ये बनेगा -1/1 + t का
होल स्क्वायर। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो आई का मान। तो अब मैं यहाँ से आई का मान लिख लेता हूँ। तो देखो आई बराबर, ये हो गया मेरे पास समाकलन ई की पावर टी, और अब ब्रैकेट में देखो 1/1 + टी। इसको मैंने कितना माना था, इसको मैंने माना था एफ ऑफ टी बन गया ये। और ये माइनस के सहित कितना बन गया, एफ डेस ऑफ टी। तो माइनस की जगह पे यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा एफ डेस ऑफ टी, और पीछे चल रहा है इसके डी टी। अब जो मैंने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा था उसकी सहायता से इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ई की घात टी और एफ ऑफ टी प्लस कितना हो जाएगा, सी। अब मित्रों मैं क्या करता हूँ, ई की पावर टी वैसा का वैसा, और देखो टी का मान कितना माना था मैंने, 1/1 + टी। तो यह आ जाएगा इंटू 1/1 + टी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरा आंसर दे देता हूँ, क्योंकि टी का मान जो मैंने माना था वो मान मैं यहाँ रख देता हूँ। तो देखो ई की पावर टी किसके बराबर था, देखो यहाँ पर ई की पावर टी था एक्स के बराबर, और टी था लॉग एक्स के बराबर। तो ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ। ई की पावर टी का मान तो कितना हो जाएगा, ई की पावर टी का मान तो हो जाएगा एक्स, है ना, यहाँ प्लस सी आएगा, और ये बनेगा 1 + टी का मान कितना माना था हमने, log x, जिसका आधार कितना है, ई है, और प्लस हो गया सी। तो ये हमारा आंसर या उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।